साथियों, झारखंड सीजीएल जिसमें हमारा ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि कई वर्षों से यह एग्जाम होता आ रहा है और रद्द भी होता आ रहा है। इस बार की कहानी भी इससे अचूक नहीं रहा है, कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार भी रद्द होते होते बचा है। क्यों नहीं रद्द हुआ है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। सरकार ने अपने तरफ से पूरी तत्परता दिखाई। आखिर कारण क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट करिएगा कि सरकार आखिर इसको क्यों नहीं रद्द किया या क्यों नहीं। अभी इसमें आप देखे होंगे कि जो आचार संहिता लगे हुए हैं, वोट बैंक हमारा बनाने के लिए पक्ष विपक्ष जो है इसमें लगे हुए हैं। अर्थात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने इस पर ऐलान किया है कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं सबसे पहले सीजीएल रद्द करूंगा। और वहीं हेमंत सरकार का कहना है कि मैं जैसे ही सरकार पे आऊंगा इसकी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर दूंगा और सभी की ज्वाइनिंग करा दूंगा। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो चिन्हित कर लिए गए हैं, उन्हें सजा होगी। खैर ये सब है चुनावी मुद्दे हैं, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आइए सीधा चलते हैं हम लोग कि क्या है हमारा आज का मेन मोटिव, क्यों मैं वीडियो या बना रहा हूं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में जानते हैं कि इसके जो इसमें कुल सीटों की संख्या कितना था, 2017 था और 21-22 सितंबर 2024 को इसके एग्जामिनेशन ओएमआर पर अर्थात ऑफलाइन कंडक्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ था नहीं हुआ था, आप इसके बारे में भली भांति परिचित है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं। इसके जो भर्ती संगठन किन्होंने इसका जिम्मा कौन लिया है, तो आपको पता है कि जेएसएससी ने लिया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने। परीक्षा का नाम क्या है, संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा। सही है। रिक्त पदों की संख्या जैसा कि अभी हमने बताया 2017 है। और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था वो कब हुआ था, 21 और 22 सितंबर 2024 को। जेएसएससी सीजीएल परिणाम अभी घोषित किया जाना अभी नहीं हो पाया है, आपको कारण पता ही है। जो इसका आधिकारिक वेबसाइट है वो है jssc.nic.in। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ दिखलाना चाहूँगा कि मुझे कटअप दिखाने से पहले आपको कुछ यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सीजीएल परीक्षा के 21 प्रश्न रद्द, छात्रों को मिलेंगे पूरे अंक। ये चीज़ याद है ना कि इसमें 21 क्वेश्चंस ऐसे पाए गए हैं जो या तो उसके ऑप्शन ज़्यादा थे या तो उसके ऑप्शन थे ही नहीं या तो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो वैसे में क्या है, जेएसएससी ने पहले ही क्लियर कर चुका है कि 21 प्रश्न अर्थात 21 या 63 मार्क्स आपको मिलने हैं सिर्फ क्वेश्चन गलत होने से। तो ये हालत है झारखंड के। इसे रद्द करने को लेकर के बहुत सारे मतलब कैंडिडेट की ओर, छात्रों की ओर से बहुत तरह की तैयारियां की गई, लेकिन सरकार अपनी हट के कारण नहीं इस एग्जामिनेशन को रद्द किया। साथियों, आपको कमेंट करके बताने हैं कि आखिर सरकार इस एग्जामिनेशन के क्यों नहीं रद्द किया है और क्या इसका भुक्तभोगी इस चुनाव में सरकार को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ बताना चाहूँगा कि इसी को आधार मानकर हमने आगे का सीजीएल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है वो इसी आधार पर बनाया है, जिसको आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं या जानते हैं कि कितना जाने की संभावनाएं इस बार हमें बन रहे हैं। तो इसमें जैसा हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 पेपरों में ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। अभी हमने भी बताया है कि 3 पेपर हुए थे। पहला पेपर था दोस्तों 120 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का मार्क्स दिया गया था 3 नंबर। इस हिसाब से 12×3=36 अर्थात 360 मार्क्स का था पेपर 1। और पेपर 2 कितने 100 प्रश्न थे, उसमें 100 क्वेश्चन थे, उसके अंक हो गए 300 अंक। और पेपर 3 जो है वो है 450 अंक का अर्थात 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन अर्थात 450 अंक का पेपर 3, 100 क्वेश्चन अर्थात 300 मार्क्स का पेपर 2। और जो आपके मेरिट बनने हैं वो पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनने, चूँकि पेपर 1 जो था वो क्वालिफाइंग मार्क्स था। क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको पता है कि जो इसमें क्वालिफाइंग होंगे उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा और जो पेपर 2 जिनका पेपर 2 में जो पास करेंगे उनका पेपर 3 जांच होता। यह नियम था, नियम बनाया गया था, आपको सबको आपको पता है। इसमें एक चीज़ और था कि यह नेगेटिव मार्किंग, इसमें जो एग्जामिनेशन हुए हैं वो नेगेटिव मार्किंग थे। एक क्वेश्चन आप सही कर रहे थे तो आपको 3 मार्क्स मिलते, परंतु यदि आप
एक गलत प्रश्न दे रहे, एक प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे थे तो आपको 1 अंक काटा जा रहा था। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 अंक काटा जाता था, अर्थात 1/3 इसमें काटे जा रहे थे। स्पष्ट है। सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने थे, गलत करने पर आपको 1 अंक काटे गए थे। इसी को आधार रखकर हमने कट ऑफ बनाने का प्रयास किया या कट ऑफ हमने बनाया है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग पूरी तरह से क्लियर है कि पेपर 2 के होंगे 300 मार्क्स और पेपर 3 के होंगे 450 मार्क्स, अर्थात 750 में आपके मेरिट बनने, जिसमें 63 मार्क्स आपके सभी के मिलने हैं। ठीक है, आपने बनाया नहीं बनाया उससे कोई मतलब, लेकिन मिलने हैं सभी के, जिसका मैंने पहले ही प्रूफ आपको दिखा दिया है। यहाँ देख ले रहे हैं, कहता है कि जेएसएससी परिणाम 2024 की तैयारी एक सरल दृष्टिकोण का अनुसरण है। प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया, आपत्तियों का निराकरण भी कर दिया गया, अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया है, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी हो गया है। मेरिट सूची तैयार करना, मेरिट सूची तैयार करने का मतलब वो आगे की प्रक्रिया है, परिणाम घोषित तथा रिजल्ट भी आगे आने वाले हैं, नहीं आए हैं वो आपको पता है कि यहाँ भी झारखंड में चुनाव का दौर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए कट ऑफ परीक्षा का प्रतिस्पर्धी प्रकृति के कारण उच्च होने की उम्मीद है, अर्थात जो यहाँ ये कट ऑफ जाने की उम्मीद जो है वो बहुत ही हाई होने की उम्मीद है। पिछले वर्षों के रुझानों और परीक्षा के कठिनाई स्तर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित कट ऑफ इस प्रकार है। आइए अब हम सीधा चलते हैं कट ऑफ पर कि क्या हमने कट ऑफ बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ग यहाँ रखा गया, पुरुषों के लिए हमने अलग कट ऑफ बनाया है और महिलाओं के लिए हमने अलग कट ऑफ बनाया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामान्य के लिए जो कट ऑफ जाने वाले हैं इस बार 2024 में वो है 718 से 720 जाएंगे सामान्य जनरल के लिए, पुरुषों के लिए। वहीं अगर महिलाओं की बात करूं तो सामान्य में 660 से 662 जाने की पूरी संभावना है। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात की जाए, अनुसूचित जाति की बात की जाए तो पुरुषों के लिए 698 से 700 मार्क्स जाने की संभावनाएं बनती है। और महिलाओं की, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं की जो है वो 500 से 502। वहीं बात करूं दोस्तों शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल ट्राइब में 715 से 717 जाने की संभावना है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 615 से 715, अर्थात लगभग 100 मार्क्स का पुरुष और महिलाओं में 100 मार्क्स का डिफरेंट जाएगा। ओबीसी की बात करूं, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो 714 से 716 जाएंगे पुरुष के, और 613 से 615 जाने की संभावना है महिलाओं की। वहीं अदर पूर्व की बात करूं, ठीक है, एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स पूर्व की बात करूं तो 715 से 717 पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 587 से 589। तो दोस्तों हम अभी इसमें इस जो रिजल्ट कट ऑफ बनाएगा उसमें आप एक चीज़ देखिएगा, जब गौर करिएगा तो आपको बहुत अच्छी बातें क्या लगेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बातें क्या लगेंगी कि यहाँ जब आप देखेंगे ना तो पुरुषों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं जा रहा है, लगभग इक्वल जा रहा है। ये इक्वलिटी हमने कहाँ से लाया है, तो आपको पीजीटी की कट ऑफ याद है, झारखंड का पीजीटी की कट ऑफ है ना 90%, 95 प्लस, हाँ 100 होते होते बचा है, वही इस बार सीजीएल में होगा। क्या कारण है आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, सबको पता है कि कारण क्या है, लेकिन कमेंट करिएगा, डार्क में ही करिएगा लेकिन करिएगा जरूर। और एक चीज़ और कमेंट करिएगा कि क्या आपको लगता है कि जो हमने कट ऑफ दिया है वो क्या वाकई में उतना जाएगा या कुछ आगे पीछे जाएगा। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होगा। वहीं दोस्तों महिलाओं की भी देखेंगे तो महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा का अंतर फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, कुछ 10-20 अंकों का फासला जाएगा सभी में। महिलाओं मतलब जनरल महिला हो, शेड्यूल कास्ट की महिला, शेड्यूल ट्राइब की हो या अदर के हो, सबके लगभग इक्वल जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया जा रहा है वो आप इससे कहां तक संतुष्ट हैं। चैनल में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और हो सके अगर यदि आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में मुझे कुछ और बेनिफिट मिलने वाले, चूँकि मैं इस चैनल में जॉब रिलेटेड वीडियोज़ देता रहता हूँ, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले इसी तरह का और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।